भैया मजा तो इसी में है लुत्फ बस इसी में और मजा इसी में है लुत्फ बस इसी में और मजा इसी में है कि किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, और सर किस किस को मैं झुकाऊं, सर किस किस को मैं झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद। जो भक्त हरि नाम की इस धारा को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बनना चाहते हैं, वे कृपया इस वीडियो को अंत तक श्रवण करें और इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मनीष बोधवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भैया विश्वास जो है ना, बस वो विश्वास ही काम कर लेता है। बिना विश्वास भैया कभी प्रभु किसी को मिले नहीं, जब मिले हैं विश्वास के कारण ही मिले हैं। दृढ़ विश्वास। हमने आज ही संतों के मुख से बात सुनी, बोले भैया एक और सत्य घटना, बोले भैया पिछले समय में जो भागवत कथा करने वाला एक महात्मा जो भागवत कथा करते थे, बोले भैया कहीं पे उन्होंने भागवत कथा करी, एक गांव में एक धनवान व्यक्ति ने उन्हें आमंत्रित किया, उन्हें निवेदन किया और उन्होंने उस गांव में भागवत कथा करी उस भक्त के निमंत्रण पर, आग्रह पर। और बोले भैया जब कथा का विराम हुआ तो जिन यजमान ने उन्हें आग्रह किया था उन्होंने उनसे विनंती की कि महात्मन आप जो आज्ञा करें हम आपकी सेवा में उपस्थित कर दें, जो भी आप आज्ञा करें। तो उन महात्मा ने कहा कि भैया मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ मेरे मन में बस अयोध्या जाकर प्रभु राम के दर्शन करने की एक जिज्ञासा है, मन में लालसा है। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था कर सको कि मुझे प्रभु राम के अवध में दर्शन करवा दे कोई, तो आपका आभार होगा। तो उन सेठ जी ने जिन्होंने आमंत्रित किया था महात्मा को भागवत कथा के लिए, उन्होंने बिल्कुल कहा कि महाराज बस ये हमारा एक सेवक है, ये आपके संग चलेगा और आपको अयोध्या में संग चल के प्रभु राम के दर्शन करा के फिर वापस ले आएगा संग संग। तो भैया उस समय में तो बसें चलती थी और बसों की भी जो भैया दशा आप सबको पता है, वैसे बसों की दशा आज भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी तो भैया बात ऐसी थी कि भीड़ ज्यादा थी। अब वहां से एक अयोध्या के लिए बस जा रही थी, तो उनके संग जो सेवक उन सेठ जी ने दिया था उसका नाम था राम। क्या नाम था? राम। हाँ भैया ऐसे उत्तर दिया करो तो कम से कम पता चलेगा कि सब ध्यान से सुन रहे हैं। तो उन सेठ जी ने जो सेवक दिया था ना भैया, उसका नाम था क्या? राम। देखो किसी बहाने मुख से प्रभु का नाम तो निकल रहा है ना। तो भैया बात ऐसी थी कि भीड़ बहुत थी, अब बस में चढ़ने वालों की कमी न थी भैया। तो ज्यों त्यों करके भैया वो महात्मा तो बस में प्रवेश कर गए, लेकिन भैया जो संग उनका सेवक सेठ जी ने दिया था जिसका नाम था राम, वो बस में प्रवेश नहीं कर पाया। अब भैया महात्मा के पास तो कोई पैसे न थे, क्योंकि भैया उन्होंने पहले ही कह रखी थी कि बस हमारे लिए तो यही सेवा है कि हमें कोई अयोध्या ले चले और प्रभु राम के दर्शन करा हमें वापस लौटा लाए। तो भैया ज्यों त्यों करके अंदर प्रवेश कर गए महात्मा, और कुछ समय उपरांत
आपको पता होगा उस समय बसों के ऊपर भी लोग बैठ जाते थे, चढ़ जाते थे ना भैया। तो कई सारे लोग बसों के ऊपर बैठे थे। तो उनमें से भैया वो जो राम नाम का सेवक था ना, उसने भी ज्यों त्यों करके अंदर महात्मा तक एक मैसेज पहुंचाया कि भैया मैं ऊपर ही बैठा हूं। मैं कहाँ बैठा हूं? ऊपर ही बैठा हूं। तो महात्मा थोड़ा निश्चिंत हो गए कि चलो भैया, सेवक मुझे लगा वो प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन वो संग है और ऊपर बस में बैठा है। तो अब बस चलने लगी भैया, काफी दूर तक पहुंची, तब कंडक्टर आया। अब कंडक्टर ने ज्यों ही महात्मा से पूछा कि महात्मा टिकट? तो बोले राम जी जाने भैया। कौन जाने? बोले राम जाने। तो कंडक्टर ने पूछा कहाँ है राम? बोले ऊपर है राम। बोले कहाँ है? ऊपर है। अब भैया उस कंडक्टर ने देखा कि भैया बेस तो संतों का है, महात्मा का है, तिलक लगा है, वैष्णव दिख रहे हैं। तो कंडक्टर आगे बढ़ गया। कंडक्टर ने सोचा कि ठीक है, महात्मा है, अब क्या इनसे ज़्यादा हम वो करें। बोले आशीर्वाद ही हमें दे देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। अब भैया कंडक्टर ने ज़्यादा उनसे बात नहीं करी, वो तो आगे औरों की टिकट के लिए आगे बढ़ गए। अब ज्यों ही भैया अयोध्या नगरी पहुंची, बस रुकी। अब बस से ज्यों ही भैया महात्मा नीचे उतरे और ऊपर से भैया वो राम नाम का जो सेवक है वो भी नीचे उतरा। तो उन सेवक ने महात्मा को पैसे दिए। महात्मा ने कहा भैया ये पैसे किस बात के दे रहे हो? बोले महात्मा आपने टिकट बनवाई होगी ना, खुद की भी और मेरी, ये उसके पैसे हैं। महात्मा उसके चरणों में नतमस्तक हो गए। अब वो सेवक कह रहा महात्मा आप महात्मा हैं और मैं सेवक हूं, आप मेरे चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोले भैया आज जो तूने किया है आज तक तो मैं जान भी नहीं पाया। मैंने तो कंडक्टर से कहा कि राम जाने और उसने पूछा राम कहाँ है, मैंने बोला ऊपर बैठा है। तो भैया उसने केवल इतना सुना और आगे बढ़ गया। बोले वहां से अयोध्या तक मैं बिना टिकट पहुंचा, केवल राम नाम के आधार पर, वो भी एक व्यक्ति के राम नाम के आधार पर। जब वास्तव में मैं प्रभु राम का आश्रय लूंगा तो इस भव से ही पार हो जाऊंगा। भैया समझने की बहुत गहरी बात है। मैंने तो सुना मेरा हृदय गदगद हो गया और मेरा सदैव ये प्रयास रहता है कि भैया जो हम संतों की कृपा से कुछ श्रवण करते हैं वो आप सब तक भी अवश्य पहुंचे। देखो एक व्यक्ति के भरोसे ने उस महात्मा को अयोध्या तक पहुंचा दिया बिना टिकट के। अब वो महात्मा जान गए कि भैया जब एक व्यक्ति जिसका नाम राम है उसके भरोसे मैं कहां से कहां तक पहुंचा, यदि मैं वास्तव में प्रभु राम के ही शरण में आता तो अब तो भव से ही पार हो जाता। भैया भव से पार हो जाता।